सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। बिग बॉस 17 के फातेह व मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को खराबी सेहत के बाद अस्पताल में शरीक करवाया गया है। उनके एक दोस्त ने इस बात की इत्तला देते हुए अस्पताल से उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। मुनव्वर फारूकी के करीबी दोस्त नितिन मंधानी ने इंस्टाग्राम पर मुनव्वर फारूकी की तस्वीर शेयर की है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अस्पताल के बेड पर हैं और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस फोटो के साथ कैप्शन में उन्होंने मुनव्वर फारूकी की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। मुनव्वर फारूकी के दोस्त ने ये नहीं लिखा कि उन्हें किस वजह से अस्पताल में शरीक करवाया गया है। मुनव्वर फारूकी की खराबी सेहत की इत्तला मिलते ही उनके चाहने वालों में तशवीश की लहर दौड़ गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर गेट वेल सून मुनव्वर ट्रेंडिंग चल रहा है। हैदराबाद में पेश आए एक दिल दहला देने वाले वाक़े में एक जालिम शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। ये दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर बताए गए हैं। ये वारदात शहर हैदराबाद के मदाफाती इलाके बाचूपल्ली में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त नागेंद्र बाबू के तौर पर की गई है। उसने अपनी बीवी मधुलता सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की ताकि नाश को ठिकाने लगा जा सके। इसके बाद उसने पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने से बीवी की मौत होने का बहाना भी किया। खातून के वालिद की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम शौहर को गिरफ्तार करते हुए उसको रिमांड कर दिया। खातून की शिनाख्त मधुलता के तौर पर की गई है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। कुछ दिनों से शौहर और बीवी में झगड़े हो रहे थे और नागेंद्र अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करता था। एलआरडी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर साई बाबा ने जिले कलेक्टर जयतीश वी पाटिल के जन्मदिन के मौके पर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद दी। फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर कांग्रेसी कायद गोपी कृष्णा भी मौजूद थे। जिले के भी आसिफाबाद के कागजनगर में डीएसपी ऑफिस के रूबरू जुमा के 8 बजे के बाद बजरंग डिस्ट्रिक्ट सदर शिवा गौड़ के ज़ेर निगरानी कागजनगर रूरल सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर बजरंग दल कारकुनों ने कहा, कागजनगर रूरल सीआई हिंदू मजहब के भगवानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए हिंदू मजहब के लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसीलिए रूरल सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नौकरी से बेदखल करने का मुतालबा किया गया। जिले के भी आसिफाबाद के चेंतला मनेपल्ली मंडल के कोचरी गांव में कुमार नामी नौजवान ने दूसरे नौजवान सैयदैया पर लोहे की सलाख से सर पर हमला करते बुरी तरह जख्मी कर दिया। सर पर से ज्यादा खून इखराज होने पर बरसरे मौका सैयदैया नामी नौजवान फौत हो गया। इस सिलसिले में चेंतला मनी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में मंगारम बोनाल के जंगलाती इलाकों में रीच सड़क पर आकर हलचल मचाने से राहगीरों और मवज़ात के अवाम में खौफ का माहौल है। जंगल में जानवरों को पीने के पानी न मिलने पर तृष्णगी बुझाने के खातिर पानी की तलाश में आबादियों का रुख कर रहे हैं। रोज़ाना शाम के वक्तों में गंधारी मंगारम की सड़कों पर रीछ नमूदार हो जाते देखकर अवाम को खतरा लाहक हो गया है, जिससे वह महकमे जंगलात के जिम्मेदारों को जानवरों के लिए जंगलात के सासा प्लेट में माकूल पीने का पानी दस्तियाब रखने का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि खूंखार जानवरों को आबादियों का रुख करने की नौबत न आए और इंसानी जिंदगियों को खतरा ना रहे। जिले मंचियाल के चिनू शहर में हर साल की तरह इस साल भी सैयद मुश्ताक अली ब्रदर्स की ज़ेर सरपरस्ती में हजरत सैयद शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का संदर शरीफ उर्स मुबारक जारी माह की 30 और 31 तारीख को बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ कव्वाल साहिबीन तशरीफ ला रहे हैं। आने वाले ज़ायरीन के लिए लंगर का भी खास एहतमाम रहेगा। एलआरडी हल्के बीजेपी कायदीन बानाला लक्ष्मण रेड्डी, साबिक हैसियती वजीर अंजनेलू, राम लंगेश्वर राव रमेश ने वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट एमएलसी ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीजेपी उम्मीदवार परमिंदर रेड्डी की हिमायत के लिए मुहिम चलाई।
एलआईडी म्यूनिसिपल के चेयरमैन सत्या नारायण ने पीने के पानी का फिल्टर बेड का दौरा करते हुए मुआयना किया और कहा, एलआईडी के अवाम को शिद्दत के गर्मा में भी पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं। उन्होंने फिल्टर बेड पर पीने के पानी को शफाफ बनाने के लिए जरूरी अद्वियात का छिड़काव करते हुए म्यूनिसिपल के अवाम को रोजाना साफ सुथरा पीने का पानी सरबराह करने के लिए म्यूनिसिपल जिम्मेदारान को हमेशा मुतहरिक रहने का मशवरा दिया। निजामाबाद कांग्रेस उम्मीदवार कानूनसाज कौंसल कुन जीवन रेड्डी कांग्रेस भवन में साथियों से बात कर रहे थे और बीजेपी वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात को बर्खास्त करने के ऐलान पर सख्त तनकीद के अफसोस का इजहार किया और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों की मौशी समाजी पसमानदगी को दूर करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। एक तरफ मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात पर ऐलान किया जाए तो दूसरी जानिब बीजेपी की मरकजी हुकूमत जिन अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात 10% दे रही है और ये तहफ़्फ़ुज़ात दीगर तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करते हुए दी रही है। गढ़वाल मंडल के चिन्नगोनुपली में महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें ज़िले कलेक्टर BM संतोष ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलेक्टर ने कहा, महकमे बीज ज़राअत से तस्लीम शुदा मजाज डीलरों से ही खरीदे जाएं और कहा अलग अलग थैलियों में बीज ना खरीदा जाए बल्कि मुतालिका कंपनी के लेबल वाले पैकेट खरीदे जाएं और कहा अगर खरीदे गए बीज के खाली पैकेट और बिलों को फसल की कटाई का सीजन खत्म होने तक महफूज रखा जाए। गढ़वाल टाउन के SI के निवास ने अपने बयान में कहा, पुलिस ने गढ़वाल टाउन में अलग अलग वाकयात में चोरी की वारदात और मुलविस 2 अफराद को रिमांड पर ले लिया है। M वेंकटेश गढ़वाल के रहने वाली जिसने गढ़वाल कस्बे में लेडीज कॉर्नर शॉप के काउंटर से 20,000 रुपए चोरी की थी, इसको भी रिमांड पर भेज दिया गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के चेराला गाँव के 4 अफराद एक कार में और गढ़वाल टाउन में वी हैंडलूम साड़ी की दुकान से 7 साड़ियाँ चुराई, इनमें से एक शख्स को भी रिमांड पर ले लिया गया है। एलआईडी के रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने अपने दौरे अमेरिका के मौके पर वाशिंगटन के सियाटल में मुनक़्क़िदा तेलंगाना अमेरिका तेलुगु संगम इजलास में शिरकत की, जिसमें वाशिंगटन के नामवर शख्सियतों ने तहनीत पेश की। इस मौके पर रियासती वज़ीर कोमटिरेड्डी वेंकटरेड्डी, रुकने असम्बली अनुरोध रेड्डी, मल्ला रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। एलआईडी MPDO लक्ष्मी MPO प्रकाश ने तिमारी इलाके में अम्मा आदर्शा पाठशाला के तहत स्कूल में अंजाम दिए जा रहे तामीराती कामों का मायना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए। तामीर काम को वक्त मुकर्रर पर मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल के तुकुगुड़ा में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जबरदस्त आग लग गई। आग हार्डवेयर पार्क में वाक़े यूनिट में सुबह शुरू हुई और उसे देखते ही वर्कर्स अहाते से बाहर निकल आए। इत्तला मिलते ही 5 से 6 फायर टेंडर मौके पर पहुंच गए। आग बुझाने का ऑपरेशन जारी है। आग मुकम्मल तौर पर बुझाने के बाद फायर डिपार्टमेंट कंपनी में आग लगने की वजूहात का पता चलाएगी। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा जिले से बड़ी खबर आई है। यहाँ बिरला की बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाके में 8 से 10 हलाकतों की इत्तलात है। दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तफसीलात के मुताबिक बेमित्रा जिले के बिरला ब्लॉक के तहत गांव बोरसी में वाक़ बारूद की फैक्ट्री में धमाका हुआ। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई, जिसकी वजह से आसपास के देहातों के लोग बड़ी तादाद में मौके पर जमा हो गए। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हरास है। दूसरी जानिब वाक़े के 3 घंटे गुजरने के बावजूद रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची। जख्मियों में से 7 को रायपुर के मेघारा अस्पताल लाया गया, जिनमें से एक शख्स की मौत वाक़ हो गई है। साथ ही रायपुर के मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में भी मरीजों को दाखिल कराया गया है। बेमित्रा कलेक्टर ने कहा कि SDM मौके पर पहुंच गए हैं और अभी तक ये वादे नहीं है कि कितने लोग जख्मी हुए हैं। कई लोग मलबे तले दब गए हैं, उन्हें हटाने की कोशिशें जारी हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने हफ्ता 25 मई को इल्जाम लगाया कि मगरबी बंगाल के रघुनाथपुर में 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर भारतीय जनता पार्टी के टैग लगे पाए गए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि वो इसकी इस्लाह करे। ममता बनर्जी ने बार बार इल्जाम लगाया कि किस तरह बीजेपी EVM के साथ छेड़छाड़ करके वोटों में धांधली करने की कोशिश कर रही है और आज बनकुरा के रघुनाथपुर में 5 EVM मिले जिन पर बीजेपी का टैग था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फौरी तौर पर इस पर गौर करना चाहिए और इस्लाही कार्रवाई करनी चाहिए। पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात का छठा मरहला इस वक्त 8 हलकों का अहाता कर रहा है। तमलुक, कांथी, घाटल, झारग्राम, मदनीपुर, पुरुलिया, बनकुरा और बिष्णुपुर।
डेढ़ माह से जारी लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में आज लोग वोट डाल रहे हैं। आज सुबह से मुल्क भर में 58 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें दिल्ली की सीटें भी शामिल है। कॉरपोरेट दुनिया भी वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की तरगीब देने की मुहिम में पीछे नहीं है। बहुत सी कंपनियां वोटर्स के लिए जबरदस्त ऑफर दे रही है। खासतौर पर दिल्ली के वोटरों के लिए आज कंपनियों ने बहुत सारी पेशकश की हैं। कंपनियों ने फ्री राइड्स यानी मुफ्त सवारियों से लेकर खाने पीने की अशिया तक भारी प्रोग्राम के तहत हफ्ते के लिए डाइन आउट 50 ने अपने स्विगी रियायतें दे रही है। फीसद की खुसूसी रियायत का ऐलान किया है। इस ऑफर के तहत दिल्ली वाले अपनी उंगली पर स्याही का निशान दिखाकर मिनिस्ट्री ऑफ बेयर, दी टेलर बार, ब्रू कार्ट, वियतनाम जैसे कई मशहूर आउटलेट पर 50% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले के तहत आज 58 सीटों पर वोटिंग हो रही है। राजधानी दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर वोटिंग जारी है और लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। दिल्ली के लोधी स्टेट के अटल आदर्श स्कूल में वोट डालने आए कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के बेटे रेहान ने वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और आइन की हिफाजत अहम मसाइल है। दरियासना सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने अपने मोबाइल से अपनी और अपनी वालिदा सोनिया गांधी की सेल्फी भी क्लिक की। वादे के दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के दरमियान सीधा मुकाबला है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इत्तेहाद के तहत इंतखाबी जंग में है। ये पहला मौका है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए हैं। जहां आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर मुकाबला कर रही है, वहीं कांग्रेस ने बाकी 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। नेशनल हाईवे 63 पर 2 लारियों में भयानक तसादुम पेश आया। तसादुम के बाद एक लारी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े में मकामी लोगों ने 2 अफराद की जान बचाई। जिले निजामाबाद आरमूर के मदाफाती इलाके में कौमी शाहरा 63 पर ग्रेनाइट लोड के साथ गुजरात से विशाखापट्टनम की तरफ जाने वाली लॉरी और करीमनगर से निजामाबाद की तरफ जाने वाली लॉरी से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। इस वाक़े में ग्रेनाइट का लोड लेकर जा रही लॉरी मुकम्मल तौर पर जल गई। ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए लॉरी से नीचे कूद गया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। मजीद 2 अफराद कैबिन में मौजूद थे। मकामी लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए उन्हें बचाया। करीमनगर से निजामाबाद की तरफ जा रहे लॉरी ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही आरमूर पुलिस स्टेशन SHO रवि कुमार के साथ SI अशोक कुमार मौके पर पहुंच गए और जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। फायर इंजन ने आग पर काबू पाते हुए जलती हुई लारी को बचाया। बादशाह पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को क्लियर किया गया और पुलिस ने बताया कि केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अलहाज मोहम्मद सईद नूरी सदर रजा एकेडमी मुंबई की क़यादत में एक वफद ने सेंसर बोर्ड ऑफिस मुंबई से पुरजोर मुतालबा किया कि आने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 फिल्म जून 7 को रिलीज की जा रही है। फिल्म में मौजूद इस्लाम मुखालिफ, हतक आमेज मकालमे, मनाजिर और मवाद को हदफ कर देना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान और आलमी सतह पर लाखों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। एक सहाफती बयान में सदर रजा एकेडमी मोहम्मद सईद नूरी ने कहा कि इस्लाम दुश्मन ताकतों ने हमेशा मजहब इस्लाम और उसके मानने वालों की किरदार कशी करके ये साबित करने की कोशिश की है कि शरीयत इस्लाम में औरतों के साथ जुल्म और ज्यादती की जाती है और मुसलमान मर्द ऐशो इशरत के लिए औरतों का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये प्रोपेगेंडा यूरोपीय ममालिक की पैदावार है, जो शुरू से ही इस्लाम की साफ सुथरी और पाकिज़ा छवि को दागदार करने में मसरूफ है, जबकि हकीकत इसके बरअक्स है। सऊदी वजारत हज व उमरा ने आज़मीन हज को हज के अरकान, फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी के दौरान बड़ी रकम साथ लेकर सफ़र न करने का मशवरा दिया है और कहा है कि वो सिर्फ वही रकम साथ रखें जो उन्हें दरकार है और मंजूर शुदा प्लेटफार्मों और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के तरीक़ों के ज़रिए खिदमात की पेशगी अदायगी करें। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट के ज़रिए मुतल्लिक़ा वजारत ने हज के सफ़र के लिए माली इंतज़ामात के बारे में मशवरा शेयर किया, ताकि ज़रूरत से ज़्यादा रकम ले जाने से मुताल्लिक़ मसाइल को सामने आने से रोका जा सके। इन पोस्ट में खिदमात के लिए पेशगी अदायगी करने, इजाफी अखराजात का पहले से अंदाजा लगाने और इलेक्ट्रॉनिक अदायगियों पर इन्हिसार करने की अहमियत पर जोर दिया गया। वजारत ने यह बात भी वादे की है कि सऊदी हुकाम ने एक ऐसा मालियाती निज़ाम बनाया है जिसके तहत रिहाइश, नक्ल व हमल और राउंड ट्रिप टिकट समेत तमाम फीस और खिदमात की लागत पेशगी वसूल की जाती है। बड़ी रकम ले जाने की ज़रूरत को कम करने के लिए ही इस निज़ाम को मुरतब किया गया है। इस तरह माली फ्रॉड और इस्तिराब के खतरे को कम किया जा सकता है, जिससे इबादत में खलल पड़ सकता है।
तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। मुल्क के लिए बेहतरीन हुक्मरान की दुआ। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमूना वला यखाफूका फीना। ऐ अल्लाह, हम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत न फरमा जो हम पर रहम ना करें और हमारे बारे में तुझसे डरने वाले न हो। तिर्मिज़ी शरीफ।